आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो आपके राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तत्व उपधातु है। आप लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो तत्व को जो है 3 ग्रुप में बांटा है, धातु, अधातु और उपधातु। इसमें क्या कहा है आपका, देखिए कि कौन उपधातु है। चलिए हम एक तरह से ऑप्शन देखते हैं। इसमें आपका है, इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन सी है, यानी सिलिकॉन। ठीक है, यानी इसमें से जो उपधातु है वो आपका सिलिकॉन है। इसका थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं। वैसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। मतलब वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के जब गुण पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। कुल उपधातुओं की संख्या 7 है। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये कुल उपधातुओं की संख्या जो है 7 है। ठीक है, इन सभी उपधातुओं को आपको याद कर लेना है ताकि किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर उपधातु से आए तो आपका सही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सीएनजी का प्रमुख अवयव है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी मीथेन। सीएनजी का मुख्य अवयव जो है वो मीथेन है। ठीक है, सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, इसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। इसका मुख्य अवयव मीथेन है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। इसमें मीथेन जो है आपका 70 से 90% है, यानी कि सीएनजी में जो है मीथेन जो है वो लगभग 70 से 90% है। सीएनजी को एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में ही आया हुआ है कि किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। ठीक है, यानी ब्लैक गोल्ड के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है, क्रूड ऑयल। ठीक है, यानी पेट्रोलियम को जाना जाता है। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम का रंग गहरे काले रंग और सोने की तरह अत्यधिक व्यावसायिक एवं आर्थिक मूल्य होने के कारण इसे काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ये काफी मूल्यवान है व्यवसायिक दृष्टि से और ये तरल रूप में पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम के कुछ विभिन्न संगठक है, इसको भी आपको याद कर लेना है। कहीं पूछ देता है कि अच्छा बताइए इनमें से कौन पेट्रोलियम का संगठक है और कौन नहीं है। ठीक है, यानी द्रव के रूप में पेट्रोलियम है जिसको एलपीजी कहते हैं, इसका उपयोग होता है घरों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में। उसके बाद पेट्रोल भी पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क ईंधन, धुलाई के लिए विलायक के रूप में। केरोसिन तेल या मिट्टी का तेल, इसका उपयोग आपका स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए होता है। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन और विद्युत जनित यंत्रों के लिए ईंधन के रूप में। स्नेहक तेल का उपयोग आपका स्नेहक के रूप में होता है। पैराफिन मोम का उपयोग मलहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में होता है। और बिटुमेन का उपयोग जो है पेंट एवं सड़क बनाने के निर्माण में होता है। बिटुमेन से संबंधित भी क्वेश्चन अब तक राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सड़क बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आपका हो जाएगा बिटुमेन, यानी पेंट और सड़क निर्माण में बिटुमेन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसका स्वतः दहन की प्रक्रिया संभव है। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो अपने आप जल जाता है।
ठीक है, स्वतः जल उठता है, यानी कमरे के तापमान पर ही वह जल उठता है। इसका करेक्ट आंसर आपका है सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस है ना, कमरे के तापमान पर ही स्वतः जल उठता है। सफेद फास्फोरस अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कमरे के तापमान पर ही अपने आप जल उठता है। माचिस की डिब्बी में लाल फास्फोरस और सल्फर का प्रयोग होता है, यानी स्वतः अपने आप जल जाने के कारण माचिस की डिब्बी में जो है वो लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है, सफेद फास्फोरस का प्रयोग नहीं होता है। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक कौन है? इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेवार है? इसका करेक्ट आपका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापमान को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार गैस जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए, ठीक है, मुख्य जिम्मेवार गैसों में प्रमुख गैस आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रमुख गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सब भी जो है वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मददगार गैस हैं। ठीक है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण गैस आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। किरासन तेल से जलने वाले लालटेन की ज्वाला में कितने जोन हैं? तो सिर्फ लालटेन का ज्वाला ही नहीं बल्कि मोमबत्ती हो या कोई चीज को जलाते हैं तो उसमें कितना क्षेत्र बनता है? ठीक है, इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 जोन बनता है। ठीक है, क्या क्या 3 जोन है तो देख लेते हैं। देखिए ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन आपका ये आंसर आपको यहाँ मिल गया कि ज्वाला के जो होते हैं 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, पहला हो जाएगा बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र का जो भाग जो होता है ये नीला होता है। किस रंग का होता है? नीला। और सबसे गर्म भाग यही होता है। जो बाहरी क्षेत्र होता है उसका रंग होता है नीला और ये सबसे क्या है? गर्म भाग है। ठीक है, उसके बाद मध्य भाग जो होता है वो पीला होता है और आंतरिक भाग जो होता है वो आपका काला होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कैसे बताइए कौन सा भाग काला है, कौन सा भाग पीला है, कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म है? तो बाहरी भाग सबसे ज्यादा गर्म होगा, उससे कम गर्म जो होगा वो आपका मध्य भाग होगा और सबसे कम गर्म होगा वो आंतरिक भाग होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अच्छा ज्वाला का कौन सा भाग सबसे कम गर्म होता है तो आपका हो जाएगा आंतरिक भाग। ठीक है, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, यानी बाकी ऑप्शन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है? जैसे आपका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। आपका पॉलीथीन और पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीविनाइलिन और क्लोराइड ये जो है ये आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ठीक है, देखिए ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, इसी को थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, अब इसके कौन से एग्जाम्पल जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है PVC भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? मेलामाइन है, टेरिलॉन है, पॉलीथीन है और बेकेलाइट है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 4, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी
आपका मेलामाइन और बेकेलाइट, मेलामाइन और बेकेलाइट जो है वो आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसमें भी जो दिया है आपका मेलामाइन और बेकेलाइट जो है दोनों थर्मोसेटिंग है। ठीक है, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट जो है आपका उष्मा और विद्युत का क्या है, कुचालक है। बेकेलाइट क्या है, उष्मा और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, यह आग का प्रतिरोधक है, यानी कि इसका मतलब कि जो अग्निशामक जो कर्मी होते हैं वे इसका प्रयोग करते हैं। एक तत्व जेड लिया गया है, ठीक है, को हवा में जलाने पर उसका ऑक्साइड बनता है। उस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तब वह तत्व जेड क्या हो सकता है। यानी इसका मतलब ये है, अगर नीले लिटमस को लाल कर देता है इसका मतलब वो अम्लीय होगा। ठीक है, तभी वो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन। ठीक है, कार्बन का ऑक्साइड यानी CO2 जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होने के कारण जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यानी आपका अम्लीय होने के कारण ही क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी इसमें आपको ऑप्शन ये तय करना है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, इनमें से कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चारकोल। चारकोल जो है वो आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। चारकोल जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह लकड़ी से बना होता है। यानी चारकोल जो है वो आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह किससे बना होता है, लकड़ी से बना हो, मतलब लकड़ी से बनता है ये। ठीक है, निम्न में से कौन सा केमिकल को प्रचुर मात्रा में सूखे पाउडर के रूप में आग पर फेंका जाता है ताकि आग बुझ जाए। इनमें से कौन ऐसा चीज है जो आपका आग बुझाने में काफी मददगार है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसी का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो अग्निशामक यंत्र होता है ना, उसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसके जब भी ये प्रतिक्रिया करता है तो इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, और आग बुझ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा प्लास्टिक है जो अग्निशामक समन कर्मचारी के कपड़े पर एक परत चढ़ाई जाती है ताकि अग्नि से उनका बचाव हो सके। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेलामाइन। ठीक, कुछ पहले भी हम चर्चा किए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन, मेलामाइन और बेकेलाइट दोनों थर्मोसेटिंग पॉलीमर के उदाहरण हैं। ठीक है, मेलामाइन और बेकेलाइट क्या है, दोनों थर्मोसेटिंग पॉलीमर के उदाहरण हैं। ठीक है, वह मानव निर्मित रेशा जो रासायनिक रूप से रेयान के समान है वह क्या है। ठीक है, तो आप इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा सिल्क। ठीक है, सिल्क जो है वो रेयान के समान है, इसलिए इसको सिल्क को यानी कि रेयान को जो है नकली रेशम भी कहा जाता है। ठीक है, चालू, रेयान को नकली रेशम कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोना अभिक्रिया कर सकता है एवं घुल सकता है, मतलब इसमें से किस में सोना, आप जानते हैं सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि सोना अभिक्रिया कर सकता, किस में घुल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए एक्वारेजिया यानी अम्लराज। ठीक है, यानी इसमें जो एक्वारेजिया में जो है वो सोना प्लेटियम जो है घुल सकता है। ठीक है, देखते हैं इसका
एक्वारेजिया रॉयल जल लेटिन शब्द है, ठीक है। एक्वारेजिया जो है रॉयल जल का लेटिन शब्द है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के ताजा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का कौन सा अनुपात होता है। तो इसका आपका हो जाएगा 3:1। यदि नाइट्रिक अम्ल को आगे कर देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बाद में कर देगा, तो इसका अनुपात 1:3 भी हो सकता है, ठीक है। और क्या इसमें देखिए, यह सोना और प्लेटिनम को भी गला सकता है। मतलब एक्वारेजिया में वो पावर है कि वह सोना और प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है, गला सकता है, ठीक है। सोने की शुद्धता कैरोट में मापी जाती है, ठीक है। यानी सोने की शुद्धता जो होती है वो किसमें मापी जाती है, कैरोट में मापी जाती है, ठीक है। शुद्ध सोना जो आपका होता है वो 24 कैरेट का होता है। ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बना सकते हैं, ठीक है, कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो आपका हो जाएगा कैरेट में मापी जाती है। आपका ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा बताइए एक्वारेजिया है क्या, तो यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। तो ये 3:1 के मिश्रण में बनता है, इसको एक्वारेजिया कहा जाता है। और एक्वारेजिया से जो है वो सोना प्लेटिनम को भी एक्वारेजिया गला सकता है, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। जब एक कॉपर के पात्र को आर्द्र हवा में लंबे समय तक रखा जाता है तो उनकी सतह पर हरे रंग की परत जम जाती है। उस हरे रंग का सूत्र क्या है, इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, CuH पर होल 2 प्लस CuCO3, ठीक है। इसको ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों को बनाने में निम्न में से, ठीक है, किसका उपयोग आजकल नहीं किया जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आजकल माचिस के तीलियों बनाने में उसका उपयोग नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सफेद फास्फोरस, क्योंकि सफेद फास्फोरस स्वतः जल उठता है तो उसका प्रयोग नहीं होता है। सफेद फास्फोरस अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण स्वतः जल उठता है, इसलिए माचिस की तीलियों को बनाने में सफेद फास्फोरस का उपयोग आजकल नहीं किया जाता है। यानी माचिस की तीलियों को बनाने में आजकल सफेद फास्फोरस का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं करता है। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो अम्ल वर्षा में क्या करता है, योगदान नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो योगदान जो है वो अम्ल वर्षा में नहीं होता है। उसके बाद आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग जो है वो अम्ल वर्षा में होता है, ठीक है। अम्ल वर्षा में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसमें कौन जो है वो दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य पर हाइड्रोजन के द्वारा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना जो है ये आपका दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, कॉपर के पात्र पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग होगा, किस पदार्थ का उपयोग होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग, केविलियन का, सिल्वर नाइट्रेट केविलियन का उपयोग होगा, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। इसको भी आप याद कर सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3 होता है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कॉपर धातु के शुद्धिकरण के लिए एनोड बना होता है, ठीक है। एनोड बना होता है, एनोड किसका बना होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी धनात्मक एवं अशुद्ध कॉपर का। ठीक है, धनात्मक एवं अशुद्ध कॉपर का। चलते हैं तो ऐसा विश्लेषण देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आपका क्या हो गया, कैथोड, ये क्या हो गया एनोड। एनोड देखिए यहाँ प्लस है और कैथोड देखिए यहाँ माइनस है। ठीक है, ये क्लियर आपको पता चल गया कि कैथोड जो ऋणात्मक कहाँ होगा, कैथोड पर होगा, एनोड पर क्या होगा, धनात्मक होगा। उसके बाद देखिए अशुद्धियां कहाँ पर है, इस साइड है, ये आपका इम्प्योर हो गया, अशुद्धियां हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, एनोड पर। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी धनात्मक अशुद्ध कॉपर। किस पर, एनोड पर। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा कैथोड पर। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, पानी के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है। ठीक है, अब इसको देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑक्सीजन गैस एंड, ऑप्शन ए में आपका है ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्पन्न होगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होगी। फिर बोल रहा है यहाँ ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस एनोड पर उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस दोनों एनोड पर उत्पन्न होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों कैथोड पर उत्पन्न होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्पन्न होगी और हाइड्रोजन गैस जो है आपका कैथोड पर उत्पन्न होगी। ठीक है, देखिए पिक्चर ये आ गया है इसमें। ठीक है, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन गैस कहां पर है, तो आपका कहां पर हो जाएगा, कैथोड पर। हाइड्रोजन गैस कहां पर हो जाएगा आपका, कैथोड पर। और एनोड पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, मतलब O2, हाइड्रोजन मीन्स H2, यानी कि आपका H2 जो है वो कहां हो जाएगा, कैथोड पर हो जाएगा और एनोड पर क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ सूखे पाउडर के रूप में आग पर उपयोग में लाया जाएगा, मतलब इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खाने वाला सोडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या अम्ल और बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। और आग बुझाने के लिए जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है, खाने का सोडा का प्रयोग होता है, वो एक ही नाम है, खाने का सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, NaCO3 हो, सब एक ही चीज है। ठीक है, अब देखिए अग्निशामक संयंत्रों में सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, निम्न में से कौन एक क्या है, ठोस ईंधन है, इनमें से कौन एक ठोस ईंधन है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है वो कोक जो है आपका ठोस ईंधन है। ठीक है, पेट्रोल तो तरल है, डीजल भी तरल है, CNG जो है वो आपका गैसीय ईंधन है। फिर क्या है, निम्न में से कौन तरल ईंधन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल क्या है, ये आपका तरल ईंधन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, निम्न में से कौन सा गैसीय ईंधन है। ठीक है, तो गैसीय ईंधन है, ये आपका करेक्ट आंसर आपका जो ऑप्शन डी CNG। CNG क्या है, ये गैसीय ईंधन है, CNG एक गैसीय ईंधन है। ठीक है, निम्न में से कौन अक्षय ऊर्जा का स्रोत, अक्षय ऊर्जा का अर्थ होता है नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका
पहला वीडियो था केमिस्ट्री का राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा किए। इसको सही ढंग से 1-2 बार देख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।